मैं आदेश प्रताप सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुकुल काशी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। मैंने सोचा आज का एक टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है उसको लेकर मैं आपके सामने आऊं और कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं अपने YouTube पे आने वाली नेक्स्ट कोर्सेज के बारे में, वीडियोस के बारे में और सिलेबस के बारे में भी सारी चीज़ें आज आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने सोचा आज कुछ बातचीत हो जाए। बातचीत करने से बहुत ही सारे मसले हल भी हो जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं, तो इसलिए बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी आपको पता है कि कैबिनेट ने, यानी हमारी भारत सरकार की कैबिनेट ने एक नया आपको दस्तावेज दिया है, एक नया आपको डॉक्यूमेंट लाया है जिसमें जिक्र किया गया है सीईटी का। ध्यान से समझेंगे, सीईटी का। जैसे ही सीईटी के बारे में चीज़ें आपको पता चली, कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को कमेंट किया, मेरे को मैसेज किया कि सर इस पे एक वीडियो आप बनाइए। तो हर चीज़ पढ़ने के बाद, हर चीज़ जानने के बाद मैं आपके सामने ये शॉर्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि पहले क्या होता था और अब क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है कि जब हम पहले एग्जाम देते थे तो हमें हर एक एग्जाम के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता था, हर एक एग्जाम का अलग से प्री देना पड़ता था, फिर उसका मेंस देना पड़ता था। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको पता होगा कि एक एक वैकेंसी साल भर, 1.5 साल तक प्रोसेस में चलती रहती थी। अगर हमने वैकेंसी को 2019 में एग्जाम दिया है तो 2020 के लास्ट में या 21 में उसका ज्वाइनिंग आ रहा है। तो इन चीज़ों से परेशान होकर के एक उपाय निकालने का कुछ प्रयास किया गया है। अब वो उपाय कहां तक कारगर सिद्ध होता है वो तो जब एप्लीकेबल होगा तब हम देखेंगे। तो उस उपाय को बोला गया है सीईटी, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक एक पॉइंट मैंने आपके लिए लिख रखा है और उस पर एक एक डिस्कशन मैं आपसे करूंगा। सीईटी क्या है? सिंपल सी बात है, एक एजेंसी है एनआरए, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी ने सेंट्रल लेवल के कई सारे बड़े एग्जाम्स को अपने अंडर में ले लिया है। और वो एग्जाम्स कौन कौन से हैं? एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। इन एग्जाम्स को इसने अपने अंडर में ले लिया है। कहने का मतलब, अब कोई आपको 3 एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करनी है। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की बात करनी है और उस एग्जाम का नाम दिया गया है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। समझ में आ रही बात? यानी आपको पता होगा एसएससी के कितने सारे एग्जाम्स हैं, चाहे ग्रेजुएट लेवल के हों, चाहे 12th लेवल के हों, चाहे 10th लेवल के हों। इनका अलग प्री होता है, बैंक का अलग प्री होता है, रेलवे का अलग प्री होता है। तो इस प्री टर्म को मिटा करके सीईटी के नाम से अब जाना जाएगा। कहने का मतलब 3 एग्जाम्स के लिए अलग अलग प्री नहीं देना है, आपको सिर्फ एक पेपर सीईटी देना है। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप एसएससी के प्री, बैंक का प्री और रेलवे का प्री अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको सीईटी की तैयारी करनी है प्री लेवल पर। फिर से बोल रहा हूं, सीईटी सिर्फ प्री की योजना है, मेंस का इसमें अभी फिलहाल कोई रोल नहीं है। समझ में आई बात? क्यों लाया गया? अब जरा देखते हैं सीईटी की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एक वैकेंसी को कराने में सरकार का बहुत ही ज़्यादा खर्चा और लोड यानी वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। भाई, सेंटर अलॉट करना पड़ता है, उसके बाद एजेंसीज को जो पेपर कंडक्ट करवाती हैं, जैसे आजकल टीसीएस करवाता है, तो आपको उसका ऑक्शन करना पड़ता है, कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सरकार ने अपने ऊपर से वर्कलोड हटाने के लिए और एक सुनियोजित यानी एक स्ट्रेट लाइन प्रोसेस ले आया है, यानी सबके लिए एक समान, 1 नेशन 1 जॉब। इस तरीके से आपका एक स्ट्रेट लाइन आपका प्रोसेस लाया गया है, वो सीईटी करेगा। अब काम कैसे करेगा सीईटी? काम कैसे करेगा समझिएगा। एक चीज ध्यान से पकड़ेंगे, सीईटी का जो एग्जाम होगा वो हर साल 2 बार होगा, हर साल 2 बार होगा। और
आप जो स्कोर करेंगे सीईटी में, उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने पहले साल एग्जाम दिया तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप दूसरे साल एग्जाम नहीं देंगे, आप दूसरे साल भी एग्जाम दे सकते हैं, आप तीसरे साल भी एग्जाम दे सकते हैं। और उन तीनों एग्जाम्स में से जो आपका टॉप नंबर होगा, यानी जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा, वो सीईटी का फाइनल स्कोर कार्ड कंसीडर किया जाएगा। फॉर योर एग्जाम्पल, सपोज कर लेते हैं कि सीईटी अगर 100 नंबर का है, अगर आप पहले एग्जाम में 65 नंबर स्कोर करते हैं और आप संतुष्ट नहीं हैं अपने परफॉर्मेंस से, उसके बाद फिर आपने दूसरे साल यानी दूसरे बार भी आपने एग्जाम दिया और 75 नंबर आ गया, तो अब आपका जो स्कोर कार्ड ये वाला वैल्यू हो जाएगा, इसका अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? फिर अगर आपने सपोज तीसरी बार 63 नंबर पाए 100 में से, तो अब इसका यह अर्थ नहीं कि यह वैलिड है, इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट होगा वही वैलिड किया जाएगा। अगर इन तीनों में पिछले साल वाला आपका हाईएस्ट है तो यही आपका स्कोर कार्ड का नंबर माना जाएगा। समझ में आ रही बात? एक एक चीज ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये था सीईटी का आपका चलना कैसे है, कब होगा एग्जाम। जैसे ये डॉक्यूमेंट तो अभी आया है, तो 2020 में तो आया है, सीईटी नाम 2020 में तो आया है, लेकिन जो पहला एग्जाम होगा वो 2021 में होगा। बाकी की जो इंफॉर्मेशन है कब होगा, किस तरीके से होगा, वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन होगा जरूर ये 2021 से। इस साल तो इसके होने की कोई संभावना है ही नहीं। अब बात को समझिए, सिलेबस क्या क्या होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको और बताऊंगा, सिलेबस क्या क्या होगा। दोस्तों बात को समझिएगा, जैसे सीईटी लॉन्च हुआ, YouTube पे आप देख सकते हैं कई लोगों ने तो अपने कोर्सेज भी लॉन्च कर दिए बिना सिलेबस की अच्छी जानकारी के। बस सीईटी नाम आया, स्पेशल बैच फॉर सीईटी चालू हो चुका है। बात को ध्यान से समझिएगा, अभी सीईटी ने सिर्फ 3 बॉडीज को अपने अंतर्गत लिया है, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे। तो वाजिब सी बात है, एसएससी के सिलेबस और बैंकिंग के सिलेबस में बहुत अंतर है। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एसएससी में एडवांस मैथ आता है, यानी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, लेकिन बैंकिंग में वो चीजें नहीं आती हैं। और एसएससी में स्टैटिक जीके बहुत ही अच्छे लेवल का आता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, लेकिन बैंकिंग में सिर्फ बैंकिंग करंट अफेयर्स और नॉर्मल करंट अफेयर्स आते हैं। लेकिन अब रेलवे की बात करें, भाई इंग्लिश इसमें भी आती है, इंग्लिश इसमें भी आती है, लेकिन रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है। जब सीईटी में इन तीनों बॉडीज को लिया गया है तो वाजिब सी बात है, अंतर बहुत बड़ा आएगा सिलेबस के स्ट्रक्चर में। भाई बैंकिंग की रीजनिंग आप सभी को पता है बहुत ही अच्छे लेवल की होती है, और एसएससी की रीजनिंग आपको पता है बैंकिंग से बहुत इजी होती है। तो इन तीनों अलग अलग सिलेबस रखने वाले एग्जाम्स को एक पिटारे में बंद करना सीईटी का काम है। अगर जब एक पिटारे में बंद होगा तो हो सकता है रेलवे में इंग्लिश आ जाए, हो सकता है रेलवे में इंग्लिश आ जाए, हो सकता है बैंकिंग में एडवांस मैथ पूछने लग जाए, हो सकता है एसएससी की रीजनिंग का लेवल हाई हो जाए। तो ये चीजें पॉसिबल है। तो जब तक सिलेबस का एक कंप्लीट प्रोफॉर्मा नहीं आता है तब तक आपको कहीं भटकना नहीं है। बाकी आप अपनी जैसे आप अपने तैयारी को आगे कर रहे हैं वो करते चलिए। फिलहाल इससे रिलेटेड, सीईटी से रिलेटेड कोई सिलेबस की जानकारी नहीं है, तो सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा ये तो श्योर है। अब फायदे क्या क्या होंगे, बात को समझिएगा। फायदे तो बहुत हैं, फायदों की अगर मैं बात करूं, फायदे तो बहुत हैं। एक फायदा, जरा इस चीज को समझिएगा, हम पहले ये चीज बोला करते थे कि जैसे सपोज 2 एग्जाम है, एक सीजीएल का हो गया और एक सीएचएसएल का हो गया। ध्यान से समझते रहिएगा, सपोज 2 एग्जाम है, एक बंदा जो सीजीएल में क्वालिफाई किया है वो बंदा सीएचएसएल का भी तो पेपर दिया होगा, वही बंदा, सेम बंदा सीएचएसएल भी तो क्वालिफाई कर सकता है। भाई वाजिब सी बात है कि नहीं? लेकिन वो ज्वाइनिंग तो कहीं एक ही करेगा,
या तो सीजीएल करेगा या तो सीएचएल, वैसे वाजिब सी बात है सीजीएल करेगा। इसका अर्थ है कि यहां की वैकेंसी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। यानी यहां पे एक वो डिजर्विंग कैंडिडेट आ सकता था पर वो आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये ब्लैंक चली गई। अब इस सिस्टम में हल्का सा प्री लेवल पर सुधार होगा। प्री लेवल पे सुधार होने का क्या मतलब? अगर मैं बोलूं कि प्री सभी का एक ही है, एसएससी का भी एक है, बैंक का भी एक है और रेलवे का भी एक है, प्री लेवल अगर सबका एक है तो कॉमन सेंस की बात है कि प्री लेवल तक तो एक समान कंपटीशन होगा। प्री लेवल तक तो एक समान कंपटीशन होगा। यानी कि अब वाजिब सी बात है, अगर एक ही बंदा दो जगह प्री देगा तो एक जगह की सीट खाली होगी कि नहीं होगी। लेकिन अब सीन यह है कि आपका प्री लेवल एक समान कंपटीशन वाला हो गया है। यानी जो मेन कंपटीशन होगा वो होगा मेंस में। प्री के लिए सारों की सीट एक समान जैसी ट्रीट की जाएगी। समझ में आ गई बात? अगला फायदा, आपको अलग अलग जगह रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक जगह रजिस्ट्रेशन करना है सीईटी के लिए और आप 3 साल तक आराम से आगे आने वाले एग्जाम्स के मेंस की तैयारी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तीसरा भाई, ट्रांसपोर्टेशन। वाजिब सी बात है, कई सारे ऐसे घर वाले होते हैं जिसका पेपर भाई दूर दूर जाता है, तो बहनों के साथ लोग जाते हैं, उसकी फैमिली वाले, उनका खर्चा, रहने का खर्चा, फेयर, हजार चीजें पड़ती हैं। लेकिन बार बार पेपर होता है तो बार बार आना जाना पड़ता है। बैंकिंग की मैं आपको बताऊं कि पहले क्या होता था कि एक ही मंथ में 3-4 एग्जाम हो जाते थे बैंकिंग के। भाई प्री खत्म हुआ तब दूसरे का मेंस आ गया, दूसरे का मेंस खत्म हुआ तब तक तीसरे का मेन प्री आ गया, तो बार बार आना जाना लगा रहता था। तो ये हर तरीके से वाजिब सी बात है, अगर आप 12 घंटा सफर करके पेपर देने जाओगे तो एफिशिएंसी माइंड की तो कम होगी ही होगी। वो चीजें से आप आसानी से बच सकते हो। सिर्फ एक बार प्री देना है, फिर उसके बाद मेंस की बात। अगला फायदा की बात करते हैं। अब देखिए, अगला फायदा ये है कि जहां तक अभी न्यूज है कि सीईटी के स्कोर कार्ड को राज्य सरकार भी शायद आगे जाके अपना ले। कहने का यह मतलब है कि आगे जाके हो सकता है कि सीईटी के स्कोर कार्ड को यूपी के एग्जाम्स या अदर स्टेट के एग्जाम्स भी अपना लें। अब एक एग्जांपल सुनिएगा, जैसे सपोज अगर यूपीएसआई की वैकेंसी बाद में आई, अभी वाली वैकेंसी की नहीं, मैं बात कर रहा हूं, सीईटी एक बार हो चुका है, तो यूपी गवर्नमेंट क्या कहेगी कि जो क्वालिफाई हैं वही आके यूपीएसआई का पेपर देंगे। तो इन्होंने एक तरीके से स्क्रीनिंग कर दिया कि जो सीईटी क्वालिफाई है वही पेपर देगा। अब कोई भी फॉर्म भर के पेपर नहीं देगा अगर राज्य सरकार ने अपनाया तो। इसी तरीके से सेंट्रल में भी है। जैसे सपोज मान लीजिए अलग से सीजीएल लेवल की वैकेंसी आ रही है, तो सीजीएल वाले कहेंगे कि केवल वही पेपर देगा जो सीईटी क्वालिफाई करेगा। तो सीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपको सीजीएल का मेंस देना है। मेंस का भी सिलेबस चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि मेंस में भी रीजनिंग आ जाए, जीएस आ जाए। तो अभी सिलेबस को लेके बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी कोई कठोर जानकारी नहीं आई है। अगली चीज देखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो सीईटी है वो हर ग्रेड की अलग अलग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो अलग सीईटी, अगर आप 12th लेवल के एग्जाम्स देना चाहते हैं तो अलग सीईटी, अगर आप 10th लेवल के एग्जाम देना चाहते हैं तो अलग सीईटी। पर एक फायदा यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी क्वालिफाई कर ली है तो आप अपने आप 12th लेवल में भी और 10th लेवल में भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ 12th लेवल की है तो आप ग्रेजुएशन वाले एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसका अर्थ यह है कि अब आपको अपनी सोच को ऊंचा रखना पड़ेगा। यानी अब आपको ऐसी तैयारी करनी है कि ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसमें एप्लीकेबल हो जाएं। समझ में आ रही बात? तो हर लेवल का अलग अलग सीईटी है। अगर आपने हाईएस्ट लेवल क्रैक कर लिया तो आप 12th और 10th के लिए तो अपने आप एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सीईटी में आपको ध्यान देनी है। और अब आपको
हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, तो आप उसकी टेंशन ना करें, आपको अपने आप सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक आपको मेरे हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।